गया। का सही वक्त होता है, खराब चीज का कोई वक्त नहीं होता, तो यही वक्त सही है। चश्मा भी लाए तो लगा लेते हैं। एक बार वो बोली थी अच्छी लगता है। खलीलुर रहमान का शेर है कि कुछ ना रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गई। ये पहला बार है, पहली बार क्लास 7 में 15 अगस्त पे स्पीच दिए थे, 3 पेज याद करके 3 लाइन बोल के जय हिंद बोले थे। नहीं यही ठीक है, माइक और कागज दोनों इकट्ठे नहीं संभाल सकते। हाँ ये चीट के लाए हैं, बच्चों बोलते हैं चीट मत करो, लेकिन खुद तैयार करके लाए हैं। ये देखो बयान करने आए हैं। क्या बयान करने आए हैं। मेरा दिल है या फिर आपका, ये तो आगे पता चलेगा। जरूर 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 इंतजाम रहेगा। ऐसे आप सब जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सराहनीय बात है। हम तो कोचिंग ही खोले थे तो सभी बोलने लगे सरकारी नौकरी का तैयारी करो, कोचिंग खोलने का क्या जरूरत है। लेकिन आप लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। वो लचक आप लोगों में है, वो वक्त के साथ रहना आप लोगों को आता है। भगवान करे आप लोग इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ें। इससे मेरा ये फील्ड नहीं है, बस कुछ पंक्तियाँ लिखे थे तो वो मैं सुनाने आप लोगों को आया हूँ। वैसे कल ये भाई साहब को कॉल किए, बोले मेरा एक कोचिंग है, तो ये पूछे क्या करते हो, बोले शिक्षक हैं, यहीं कोचिंग है हेमड़ा में। तो बोले मेरा पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है तो हम नहीं जानते आपका कोचिंग कहाँ है, जबकि ये बगल में रहते हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है वो पढ़ाई से दूर है। पढ़ाई वो है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के एग्ज़ाम में थोड़ा लिखना होता है, ये वो काम है जिसमें थोड़ी बातों में बहुत बड़ी बात कहनी होती है। तो ये काम छोटा नहीं है। ऐसे जिस शायर के चरणों को मैं सराखों पर रखता हूँ, जॉन एलिया साहब, उनका एक शेर है कि तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरों को सजाने की तमन्ना है तुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये बात आपके लिए था। आप बोले पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, शायर और इस महफिल में बैठे लोगों का पढ़ने लिखने से कुछ ज़्यादा ही वास्ता है। वो बात गलत थी आपकी। ऐसे एक सवाल जो हर एक शख्स से पूछा जाता है, या फिर हम जिस उम्र में हैं या फिर कुछ उस उम्र से निकल गए, कम से कम तब तक जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हारी कभी होगी भी नहीं, तुमसे हमेशा पूछा जाएगा। अच्छी बात है, वो भी तुम्हारी रहे, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि हम बोलें उसको जो नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो हमको इतने तरस से देखते हैं जैसे मेरे ही घर में बाढ़ आया है। इतना तरस वो खाते हैं, उनको कौन बताए। गर्लफ्रेंड और महबूब में फ़र्क होता है, अफायर और इसमें फ़र्क होता है। किस करने से पहले इलायची खाने वाले वो हमें सिखाएंगे कि मोहब्बत क्या है। ऐसे उनके लिए एक शेर है कि जो नहीं उनके लिए शायद कभी आए, ऐसे ना हो तो ज़िंदगी बेहतर होती है, हो जाए तो बर्बाद ही होती। ठीक, जान निकाल कर रख दें जमी पर, जान निकाल कर रख दें जमी पर हलक से,
पर ऐसा कोई सितारा तो हो फलक पे। ठीक है, तो वो शख्स वैसा होना चाहिए जिसके लिए जान निकाला जाए। यूं तो किसी के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते। इस पर एक आज के ही मतलब अभी नए शायर लेकिन बहुत बढ़िया शायर हैं तहजीब हाफिज साहब। उनका एक शेर है कि तपते तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। एक बार उसने मजाक मजाक में कहा था पागल हो क्या, फिर दुनिया ने देखा मैं पागल हो गया। कुछ को मकबूल महबूबा मिल जाती है, कुछ ज़िंदगी भर रहते हैं अकेले, लेकिन कुछ को एक तरफा इश्क होता है जो जीवन भर उसके साथ रहता है। तो अच्छा है एक तरफा ही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। मेरे देखे एक तरफा इश्क उस नवरात्रि की तरह होती है जिसमें कभी विसर्जन नहीं होता। वो ज़िंदगी भर वो नवरात्रि चलती रहती है जब तक हम जिंदा रहते हैं। इसके सफ़र पर या फिर ज़िंदगी के सफ़र पर जब हम आगे चलते हैं तो हमें भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए हम संभाल लेंगे। ठीक है, तुम्हें भरोसा है तुम कितनी भी दूर चले जाओ लौट कर आ जाओगे। तुम्हें भरोसा है तुम कितनी भी दूर चले जाओ लौट कर आ जाओगे। मेरी बात मानो यारा, वक्त के पास हर बार इतना वक्त नहीं होता। तलवार तो यूं ही बदनाम है, वो खून के निशान भी छोड़ती है। उन नजरों से कत्ल करने वालों की गवाही कौन देगा। ये सारी फसाद का जड़ जो ये दिल है, पूरी दुनिया में ये एक वाहिद चीज़ है जो टूटता सबसे ज़्यादा है और आवाज़ सबसे कम करता है। पर अच्छी बात दिल टूटने की ये है कि ये अवसर दो तरफा देती है। दिल टूटने के बाद आग सबके अंदर लगती है। दिल टूटने के बाद आग सबके अंदर लगती है। कुछ खुद को जलाते हैं, कुछ खुद के कमजोरियों को। अच्छा, एक चीज़ जो इश्क में सभी करते हैं वो शुरुआत में ही जो एक दूसरे से वादा करते हैं चांद ले आएंगे। जो आप सोचे हैं वो थोड़ा एक दो दिन बाद का। मैंने पहला दिन से पहले ही जो वादा करने के बारे में सोचते हैं बस बोल नहीं पाते। बोलना तो कुछ और चाहते हैं, फिर भी नहीं, वो वादा भी इसीलिए किया जाता है जो उस मंजिल तक पहुंच पाए। हाँ, तो उस वादे के लिए मैंने लिखा था जान तक दे देंगे, जान तक दे देंगे ये वादा करने वाले, जान तक दे देंगे ये वादा करने वाले आज हमारे साथ नहीं। जान तक दे देंगे ये वादा करने वाले आज हमारे साथ नहीं। नहीं नहीं, ये तुम्हारी बात नहीं। अब डर है इतना खोल के बड़ी महफिल में उनको बदनाम नहीं कर सकते। कुछ भी हो, मोहब्बत तो थी। ऐसा जितना ज़िंदगी देखे हैं उसमें ये पता चला है कि बहुत ख़राब चीज़ होती है ये इश्क यारा, बहुत ख़राब चीज़ होती है ये इश्क यारा। कभी कभी इसका मुकम्मल ना होना अच्छा होता है, कम से कम उनसे नफरत तो नहीं होती। नफरत एक और शख्स से नहीं होती जो दुनिया में सबसे कमाल का रिश्ता हमसे होता है। वो रिश्ता माँ का रिश्ता होता है। कुछ लोग आएंगे ज़िंदगी में जो बोलेंगे कि हमेशा माँ की बात सुनते रहता है, यू आर अ ममाज बॉय, और हंसेंगे आप पे। तो आप भी मुस्कुराइएगा। और उनके लिए एक शेर है, मेरी एक आह पर माँ के लिए,
मेरी एक आह पर जिसकी आंखें दरिया हो जाती थी, मेरी एक आह पर जिसकी आंखें दरिया हो जाती थी, मैं उस दर्द का दर्द छोड़ दूं, इतना पागल नहीं हुआ हूं मैं। इससे माँ पर जो मुनव्वर राना साहब ने शायरी लिखी है उसके सामने मेरी शायरी कुछ भी नहीं है। उनका एक शेर है कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने खोल दी आंखें घर में उजाला हो गया। एक और चीज़ जो आप सब रिलेट करते होंगे, इस कदर मेरी गुनाहों को वो धो देती है, इस कदर मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ गुस्से में रोती है। कुछ लोग हैं जो अपने कर्मों से किसी को ज़िंदगी भर रुलाते हैं। इंसान जो बन सकता था भगवान, कई जगहों पर बना हुआ है हैवान। हम सब एक हैं पर बंटवारा अनेक है, कभी धर्म, कभी जाति, कभी लड़की जात। 5000 साल से हम जो उनके साथ किए हैं वो अच्छा नहीं किए। रंग भेद जिसके शिकार आप हुए होंगे, और कभी कभी हम भी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल और जबान दोनों काली है। ये बात अगले शायरी में पता चल जाएगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए जबान काली रहे तो अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये सब भेद हमारे जहाँ रहते हैं उस पर एक शेर लिखा था कि ये भेद ना रहे। ये आखिरी शेर है। जल जाएंगे हम, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। जल जाएंगे हम, आप हो जाएंगे दफन। जल जाएंगे हम, आप हो जाएंगे दफन। ख़त्म कर देगा ज़िंदगी का खेल ये 2 कौड़ी का कफन। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा किए हैं। क्या नाम है सर? गौरव जी, बहुत बढ़िया। हमने उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी अच्छी बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, वैसे भी बोलने आता नहीं है मुझे। अब मैं बुलाना चाहूँगा, ये तो भी झांकी है, असली वाला बाकी। असली वाला बाकी है।